Kashmir, which has been witnessing heavy rainfall over the last 48 hours, which led to sudden flooding and the situation near the Chenab Bridge following a cloudburst. There are 10 houses that have been left completely submerged, while another 20 to 30 homes were partially damaged. While 3 people have lost their lives and around 100 people have been stranded in the area. They are now rescued by the local police personnel. The cops have in fact advised people to stay indoors until the weather condition improves. The Jammu-Srinagar National Highway 44 has also been shut following the heavy rainfall. This is the latest on the situation from the ground. Incessant rainfall in the Kashmir Valley, 3 people have lost their lives, while as hundreds of them were rescued in the Jammu and Kashmir's Ramban. Now the authorities are maintaining that they are continuously monitoring the situation. The MOS and the PMO, Dr. Jitendra Singh, has had his first-hand of the situation across Jammu. And let me remind you that there was a massive landslide that occurred on Jammu-Srinagar National Highway stretch. And now you can see that the vehicles, they are stranded in the Srinagar. No vehicle to and fro will be allowed unless and until there will be the complete restoration of the landslide that has occurred at the various locations in the Bani Hill, so as in the Nashi tunnel near to that, and also in the Raman. The police has maintained that the man and machinery have been put in place, so as the administration are maintaining that unless and until there will be the complete restoration of the road, no vehicle will be allowed. There are hundreds of the vehicles that are stranded on the Jammu-Srinagar National Highway. पूरी तरह से रोड जो है नेशनल हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक है। आपकी तरफ से यही है कि आज जब तक ना वेदर ठीक होता तो ये जो इस हाईवे पे अपना जो है ये ट्रैवल जो है करना वो अवॉइड करें। जो ही हमारे पास क्लियरेंस होती है, अभी तो काम चल रहा है, बट लगता नहीं है कि शाम तक खुल पाएगा या कल तक भी खुल पाएगा, क्योंकि वेदर कंटिन्यूसली रनिंग है। तो इस वजह से जितने भी ये लोग रास्ते में हैं, इनको वापस अपने जगहों पे आपके माध्यम के थ्रू मैं बता रहा हूँ कि वो जाएं, परेशानी ना दें, तो आगे पूरी तरह से रोड जो है वो बंद है। Amit Sharma is joining us live from Ramban district. Amit, अभी ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है? लेटेस्ट अपडेट आप हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, इस समय मैं रामबन में हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह का मंजर रहा होगा, यहाँ पे कितना भयानक मंजर रहा होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियां जो है दबी हुई हैं। ये जो है रामबन का बाजार है, ये हाईवे का एक बार हिस्सा रह चुका है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से ये गाड़ियां, आप देखिए किस तरह से ये गाड़ियां दबी हुई हैं सारी। ये जो है रोड है, आपको पता नहीं लग रहा होगा, ये रोड है, ऊपर से बारिश होके क्लाउड ब्लस्ट होता है तो ये सारा पानी नीचे की तरफ आता है और ये गाड़ियां, इसके नीचे कई गाड़ियां दबी हुई हैं। यहाँ पे कई मकान हैं जो 3 मंजिला हैं, मगर उनके एक मंजिला बिल्कुल नीचे ग्राउंड में आ गई है और लोकल्स यहाँ पे इनकी हेल्प करने के लिए आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी, आप बताएंगे किस तरह का मंजर था तब जब यहाँ पे? देखो जी, ये कुदरत की कहर थी और तकरीबन 3 बजे बारिश शुरू हुई। उसके बाद तकरीबन 10-15 मिनट के बाद ओले शुरू हो गए, तो इसकी गड़गड़ाहट, इसकी वाइब्रेशन पूरे मकानों को जो है हिला रही थी। तो यहाँ पर जो है इसकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा था, इतनी बारिश, इतना डरावना मौसम था। हमारी गाड़ियाँ लगी हुई थी, मेरा हार्डवेयर था, उसके नीचे एक स्कॉर्पियो थी, एक वैगनार थी, कुछ गाड़ियाँ ये सामान लेने वाली खड़ी थी। किस तरह से जान पाई आप लोगों ने? तो हम इसकी तरफ पहुंचे ही नहीं, हम इसके अंदर आए ही नहीं, हम दूर से ही देखते रह गए। अगर हम इसके नजदीक जाते तो शायद कितनी जानें जा सकती थी, और ना हमने किसी को आने दिया, ड्राइवरों को बता दिया सीटियाँ मार करके। और यहाँ पर ये गैमन कंपनी है, उनके सिक्योरिटी वाले थे, उन्होंने बुसले टार्चे मार करके तो तकरीबन जानी नुकसान बचा दिया। और इस होटल के पीछे एक शेड है जिसमें गाय वगैरह थी, वो शेड टूट करके वो गाय बह गई नीचे। और दूसरे दिन आज सुबह हमने 8 बजे वो उनको मलबे से निकाला है। जी, शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये, आपको मैं बता दूं, ये मलबा देखिए आप, कितना भयानक मंजर रहा होगा कि ये जो है ऊपर से जो है पानी आता है नीचे, और गाड़ियां हैं, गाड़ियां देख सकते हैं आप किस तरह से दबी हुई हैं। इसके नीचे भी जो है
गाड़ियां बताई जा रही हैं। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोकल्स जो हैं, दूर दूर से लोकल्स जो हैं इधर आए हैं लोगों की मदद करने के लिए। यहाँ पे उनको के सेफर शेल्टर पे रखा गया है। एडमिनिस्ट्रेशन भी लगी हुई है। यहाँ पे जो हाईवे बना रही हैं कंपनी, उनकी मशीनें भी लगी हुई हैं। और ये देखिए, आप पीछे देख सकते हैं मेरे, ये होटल है। अभी जिस तरह जगह मैं चल रहा हूँ के नीचे 20 फुट रोड है, 20 फुट नीचे रोड है। और यहाँ पे है, देखिए आप, ये लोग हैं जो यहाँ पे फंसे हुए थे। जी जी, आप इधर ही थे तब? नहीं सर, मेरा यहाँ पे था। Amit is speaking to those who have been affected by the situation on the ground. We will come back and get you more live reports from Ramban. With that, time for us to take a short commercial break.